बहुत फर्क पड़ता है कविताओं का, चाहे जो ही बढ़ला जाते हैं भाई साहब। मैं कविता नहीं बोलता इसीलिए क्योंकि कविता असर करती है। मैंने जब शुरू में कविताएं बोली असर करी। अपने कोटा का कोई भी बच्चा स्कूल पैदल नहीं जाता, सब साधन से जाते हैं। कोई रिक्शे में जाता है, कोई ऑटो में जाता है, कोई वैन में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई ना कोई साधन जरूर होता है, पैदल कोई नहीं जाता। किसने सिखाया है? अपन कभी स्कूल पैदल नहीं गए। 2 बच्चे आते थे, 2 असिस्टेंट साथ आते थे, 2 हमारे हाथ पकड़ते थे, 2 हमारी टांगे पकड़ते थे, टांगे टोली करके ले जाते थे। पैदल कभी नहीं जाते थे। हमारे पिताजी कहते थे तू शेर का बच्चा है, स्कूल जाने से क्यों डरता है, तू स्कूल जाया कर। अरे मैंने कहा मां मैडम भी ऐसे ही कहती है कि तू जरूर किसी जानवर की औलाद है। हाँ अच्छा है, तो वो मैं कोशिश तो कर रहा हूं। देखो बिना कविता के चल रही है गाड़ी। कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है भाई साहब। अब देखो कॉन्फिडेंस से एमए पास कर सकते हो। मैं 6ठी पास पर एमए का फार्मूला देके जा रहा हूँ। 5वीं तक तो यूं ही पास हो जाता है बच्चा। पूरी कॉपी खाली छोड़ दो, एंड के पन्ने पे लिख दो मास्टर तेरी माई ने दूध पिलाया तो पास करके बता। वो मास्टर बेचारा खुद ही लिख लेगा और पास। एमए भाई डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर बन जाए। मेरी कविता की एक लाइन छोड़ लो, एक इसकी प्रेम शास्त्री जी की छोड़ लो, एक इसकी छोड़ लो, एक इसकी छोड़ लो, सबकी चोर चुरा के और चोट्टा ही कर लो। एक की चोरोगे तो कहलाओगे चोट्टे, 5 की चोरी तो ये चोरी नहीं है, अब ये थीसिस है, और ये चोट्टा नहीं है, ये डॉक्टर है। कोई बन जाए डॉक्टर। एमए मेरे से कहे हम एमए पास, और मैं कुछ नहीं है एमए। कोई भी कर सकता है एमए पास। फार्मूला देके जा रहा हूं, जिससे नहीं हो जिसको भी करवा दो। फुल कॉन्फिडेंस से परीक्षा देने जाओ। एक एक शब्द पे ध्यान देना, चूक गए तो गई। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ के जाओ, पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। फुल कॉन्फिडेंस से जाओ, परीक्षा देने बैठ जाओ। 4 उंगल की कॉपी इधर गई, 4 उंगल की इधर गई, बीच में घसीट मार के लिख दो, उसका बाप नहीं पढ़ सके क्या लिखा। अच्छा बीच में पानी पिलाने आता है एक, जिसने परीक्षा दी वो जानता है। जब पानी पिलाने आए तो सप्लीमेंट्री की कॉपी ले लो, उससे पास फेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो आसपास परीक्षाएं दे रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगे। कैसे न कैसे 32 पन्ने भर दो। एक पन्ने में 2 नंबर, एक पन्ने में 2 नंबर, 32 पन्नों में 64 नंबर, फर्स्ट डिवीजन पास। वाह वाह वाह। छठी में ऐसे नहीं होता। हिम्मत है तो छठी पढ़ के बताओ। कविताएं तो छठी पढ़ना है। एक तीली वो भी गीली, एक तीली वो भी गीली, फिर भी हमने बीड़ी पी ली, मतलब छठी पढ़ ली। बीड़ी माचिस का कभी ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। मेहंदी से जिसके हाथ रचाती है तीलियां, एक दिन उसी का जिस्म जलाती है तीलियां। बिटिया को कौन देता है माचिस दहेज में, सबको पता है आग लगाती है तीलियां। वाह वाह वाह। बीड़ी माचिस से ही काम चलता है। स्वागत स्वागत स्वागत। बाजार में जो बिकने को आती है तीलियां, देता हूं मैं जो मोल चुकाती है तीलियां। देखा है मैंने गैर की खुशियों के वास्ते, तुलसी के नीचे दीप जलाती है। आहा वाह 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 वाह। माचिस फ्री में मिलती है बीड़ी के साथ में, जैसे रिमोट मिलती है टीवी के साथ में। सोनी अजीब दौर है ये सेल छूट का, बच्चे फ्री में लीजिए बीवी के साथ में। वाह ये तो कविताएं हैं, ये हो जाती हैं, कोई खास बात नहीं। खास बात है छठी पास करना। छठी में मार साहब से डायरेक्ट फाइट होती है। 8 का पावड़ा सुना, और मैंने कि छठी में ही गजब कर दी यार। पर कॉन्फिडेंस फुल। 1 अट्टे 8, 2 अट्टे 16, 3 अट्टे 24, 4 अट्टे हैं, 5 अट्टे हैं, 7 अट्टे 8 अट्टे 64, 9 अट्टे 10 अट्टे 80। क्या क्या कर रहा है? मैं कि फावड़े में मत जाओ, धुन में डिफेक्ट आ रही हो तो बताओ। धुन तो सही साथ चल रही है। वो पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए भाई साहब।
कि इसको पावड़े नहीं आते, इसका नाम काट दो। और वो मैंने कि पावड़े नहीं आए जिसमें ही नाम काट दो। फीस तेरे बाप ने दी के? फीस दिए, नहीं आए तो सिखा, नाम काट दो। वो बोले कहां तक आते हैं? कॉन्फिडेंस फुल। मैंने कि 20 तक के सुना। मैंने कि 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 9 2 18 10 2 20। आगे बोल। मैं क्या बोल, ये 20 नहीं आएगा के? कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कॉपियां हम छठी पास ही जांचते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बारीक व्यंग्य देश की विसंगतियों को चित्रित किया है। वाह वाह वाह, शानदार व्यंग्य। और आपकी देख लो, प्रिंसिपल है भाई साहब, कविता की बड़ी पंक्तियां। जयपुर गए हम, बेंगलोर में प्रोग्राम, फ्लाइट पकड़ी, 1 घंटा 55 मिनट की फ्लाइट, मोबाइल बंद। मैंने कि मीरा दीक्षित को ले आते तो अभी मनोरंजन भी हो जाता, कहीं कहीं बात कर। अब आप कहले दोनों फक्कड़ फक्कड़, क्या बात करो। मैंने कि यार तुम प्रिंसिपल हो तो ऐसी करो, गिनती बोलो, आपका टाइम पास होएगा, मेरा जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो भाई साहब ने गिनती चालू कर दी, 70 तक सही, 70 के आगे भाई साहब बोल रहे हैं 71 72 73 74 75 76 77 78 69 70 71 72 देख लो रह गया पर 100 नहीं आया। पीड़ाएं हैं ये हमारी। बीजेपी और कांग्रेस, वो संगीता में ही कह रहा हूं मैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पहली से ही बिगड़ाया। दोनों बीजेपी कांग्रेस, दोनों के, कांग्रेस के नाम से गांधी जी चलते हैं, बीजेपी के नाम से सुभाष चंद्र बोस चलते हैं। पाठ आते हैं इनके छठी की किताब में। ये हमारी किस्मत बढ़िया है कि बीजेपी कांग्रेस में पड़ती नहीं है इस देश में, नहीं तो इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़े, हम छठी पास मर जाएं। पढ़ बेटा, गांधी जी भी पढ़, सुभाष चंद्र बोस भी पढ़, दोनों ही पढ़े। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, बंगाल की किताबें उठाकर देख लो, वहां न मार्क्स लेनिन पढ़ाते हैं, वहां न गांधी जी आते हैं, न सुभाष चंद्र बोस आते हैं। जब IIT का पेपर 1, PMT का पेपर 1, IAS का पेपर 1, तो छठी की किताब अलग क्यों? स्वागत। मैंने गांधी जी का नारा, कोई इस गाल पे रिपोर्ट मारे तो दूसरा गाल भी यूं कर दो, और सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैंने दोनों को मिलाया और कॉकटेल बनाया आपके सामने। तुम मुझे बीड़ी दो, तुम मुझे बीड़ी दो, मैं तुम्हें माचिस नहीं दूंगा। तुम मुझे बीड़ी दो, मैं तुम्हें माचिस नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें एक तीली है, एक दिल है, एक आतिश है, और तुम्हारी आंखों में साजिश है, और तुम्हारी आंखों में साजिश। वाह। एक आखिरी 1 मिनट की, आधी मिनट की कविता बोल के अपनी जगह ले लूंगा, ज्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए। ये इंग्लिश में छठी क्लास जिसने पढ़ी है, पढ़ी होगी, सब पढ़े लिखे ही दिख रहे हो भाई साहब, कितना भी पढ़ लो, घरवाली सामने होने तो सारी विद्या भूल जाते हैं, बड़ी मजबूरी हो जाती है। इंग्लिश की किताब चलती है, उसमें एक कहानी आती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थर्स्टी क्रो। वो मेरे को पूरी याद नहीं रही, नहीं तो मेरा भी बैंक में सिलेक्शन हो जाता। वो कंकर फंकर कुछ ऐसा ही चक्कर था। उस कविता को, कहानी को मैंने कविता का प्लॉट बना के, स्कूल पहुंचा प्यासा कौवा, वाह। स्कूल पहुंचा प्यासा कौवा, इधर पढ़े थे गुरुजी और इधर पढ़ा था पौवा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा व्यंग्य। वाह। इधर पढ़े थे गुरुजी और इधर पढ़ा था पौवा। पौवे में कम थी थोड़ी सी रम थी, पौवे में कम थी थोड़ी सी रम थी, और कंकरों पर कॉपियां धरी थी। गुरुजी बोले, बेटा कौवे, तुझे पौवा क्या बोतल पिलाएंगे, पर पहले बेटा कॉपियां जचवाएंगे। वाह। पर पहले बेटा कॉपियां जचवाएंगे। कौवे ने जैसे ही पन्ना खोला, उसकी आंखों में भर आया पानी,
किसी बच्चे ने लिखी थी कौवे की कहानी। वाह 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 वाह। किसी बच्चे ने लिखी थी कौवे की कहानी। गुरुजी बोले अबे कैसे कॉपी जांचता है, नंबर देने से पहले ही बांचता है। अबे कैसे कॉपी जांचता है, नंबर देने से पहले ही बांचता है। कौवा बोला श्रीमान किसी बच्चे के भविष्य से खेल जाऊं, इससे तो अच्छा है प्यासा ही मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। यहाँ मुझे पंडित सुनील व्यास कांकरोली वालों की दो पंक्तियां याद आ रही है। कांकरोली के कवि है पंडित सुनील व्यास, उनकी दो पंक्तियां याद आ रही है। आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी, टॉप जींस पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। अब आपने ताली बजाई, नी भी बजाते तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी लाइनें थी ही नहीं, सुनील जी की थी। पर आपने बजाई एक कवि की लाइन पर मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि माँ ने क्या पहना। अभी हाल मैंने कहा है गृहस्थी रथ है, पति पत्नी पहिए। जब पहिए काम पर चलेंगे तो कुछ भी पहन सकती है, जैसी वहां की डिमांड होगी वैसी पहनेगी। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि माँ ने क्या पहना, मेरी प्रॉब्लम ये है कि माँ भी होगी या नहीं। वाह। जिस हिसाब से भ्रूण हत्याएं होती है, सीमा पर लड़ने के लिए शहीद जा रहे हैं, वो अपने सैनिक जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों को पैदा करने वाली माँ ही है। अब वो माँ ही नहीं होगी तो वहां लड़ने कौन जाएगा। इस पीड़ा को झेलते हुए 1.5 मिनट की रचना, एक बड़ी कविता के लिए आपकी सभी की तालियां होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मंच पर। नहीं कोई बात नहीं, ताली नहीं भी बजाओ तो चलेगा, पर इसको झेल लेना। स्वागत। 1.5 मिनट एक कवि के लिए झेल लेना। माँ जानती है क्या होती है माँ की कोख। माँ जानती है क्या होती है माँ की कोख। जब बनता है शरीर मंदिर होती है माँ की कोख। उतरती है आत्मा मस्जिद होती है माँ की कोख। बूचड़ खाना नहीं होती माँ की कोख। फिर क्यों जाती हो सोनोग्राफी करवाने, अपना ही खून गिरवाने। न झटका न हलाली, कैसे लुटी हरियाली। मोटी चिमटियों से नोच कर निकाली गई। नन्ही उंगलियां बोटी खींच कर निकाली गई। छोटी हथेलियां छील कर ऐसे निकाली आंखें जैसे पखेरु की पांखें। कतरा खून के संग निकाल दिए अंग न चहक न महक न रंग मस्तियां। खामोश थी कचरे में मरी हुई तितलियां, और तुम अपनी ही कोख में से सम्मान क्या लाई। वीरान रेगिस्तान कब्रिस्तान शमशान क्या लाई।